की आंखों में महफूज रखना, चिरागों की आंखों में महफूज रखना। दूर दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नहीं है कि यहाँ अगर इस गांव की बात की जाए तो यह भारत जब आजाद हुआ था तब से यह गांव आबाद था। इस गांव का नेतृत्व अगर गफूर हादी परिवार की बात की जाए, उसके बाद अगर इस बेल्ट का कोई चोटन का सबसे दबंग व्यक्ति नेतृत्व करता चोटन को मिला तो वो कुंदनपुरा की सरजमीन से मिला था। उसकी बदौलत इस गांव के अंदर सबसे पहले 8वीं विद्यालय बना और विद्यालय बनने के बाद निरंतर ये विद्यार्थी विद्यालय प्रगति कर रहा है। अब 12th स्तर का हो गया, परंतु गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो आज भी वो सूखा है, अकाल है। ये क्यों है? ये चिंतन करने का विषय है, ये मनन करने का विषय है। मैं कहना चाहूंगा गांव के प्रत्येक एक ग्रामीणों से कि इसमें कहीं न कहीं हमारी कमी भी है। हमारी कमी की वजह से हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि अपने को रिजल्ट मिलने ही वाला होता है और अपने रास्ता बीच में छोड़ देते हैं। तो आप ग्रामीण वासियों में से मेरा निवेदन है कि जो आपके सामने प्रतिभाएं बैठी है उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। एक 10th क्लास का बच्चा राजेश है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर वो निरंतर पढ़ता रहा तो राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष का ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहेगा जिसको वो फाइट नहीं कर पाए। परंतु मैं कह रहा हूँ उसको निरंतर पढ़ाई से जोड़े रखना आपका काम है। आप बाकी काम में तो बहुत एडवांस हो। सबसे ज्यादा कुंदनपुरा की बात की जाए, जब भी कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो पूरे राजस्थान में कहीं भी खेल प्रतियोगिता होती है वहां कुंदनपुरा का नेतृत्व हाजिर मिलता है। खिलाड़ी के रूप में भी मिलता है और दर्शक के रूप में भी मिलता है। या गाड़ियों की गाड़ियां भरी हुई वहां जाती हुई मैंने देखी है। अगर कोई आपका समर्पण शिक्षा के अंदर रहे तो मैं कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं कि या सीमावर्ती क्षेत्र की जितने भी स्कूल या हॉस्पिटल है उसके अंदर एक कर्मचारी कुंदनपुरा की सरजमीन से निकला हुआ मिलेगा। परंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहा गया है पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा फर्क होता है। आप जिंदगी तो जी रहे हैं पर जिंदगी का वास्तविक औचित्य क्या है, उस औचित्य को आपको पहचानना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं है, आपका उसको मुकाबला करना है। अवश्य आप, मैं कह रहा हूं आज से 2-4 साल बाद जरूर आप इस कुंदनपुरा के अंदर जो सुकाल था, जो अकाल था, जो सूखा था, उसको मैं कह रहा हूं हरियाली में तब्दील करने का काम करोगे। मैं गांव वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर ये विद्यार्थी या आपके विद्यार्थी या स्कूली जीवन के बाद ये कॉलेज शिक्षा प्राप्त करेंगे या अन्यत्र अध्ययन करने के लिए जाएंगे, आप इससे निरंतर जुड़े रहे। और अगर आप इससे निरंतर जुड़े रहे तो मैं कह रहा हूं कि ये आपको अवश्य परिणाम देंगे। अगर आप मेरी सरल भाषा में बात समझो तो आज तक जो विद्यार्थी थे वो एक पाइपलाइन होती है, पानी की पाइपलाइन। और विशेषकर साहिब गांधी, सुन लेना मेरी बात को, जो हमारे विद्यालय के लिए आप उस पाइपलाइन को लाने का काम कर रहे हो, लगा दी, बहुत बढ़िया बात है, तालियां बजा दो इनके लिए। तो ये पाइपलाइन होती है। आज तक जो आप विद्यार्थी थे वो एक पाइपलाइन के अंदर पानी का काम कर रहे थे। पाइपलाइन के अंदर जब पानी आता है वो कहीं भी उधर उधर घूमने का उनको कोई रास्ता नहीं होता है और वो पानी वहां तक जाता है जहां तक उसको ले जाना चाहते हैं। अगर आपको ट्यूबवेल से इस स्कूल के अंदर पानी लाना है तो आप पाइपलाइन के माध्यम से ला सकते हो। यह 12वीं तक का विद्यालय आपके लिए वो पाइपलाइन का काम कर रहा था। और पाइपलाइन के बाद जब गंतव्य स्थान पर पानी पहुंच जाता है, नल खोल देते हैं तो वो पानी बिखर जाता है और अलग अलग दिशा के अंदर वो रास्ता तय कर देता है। मैं ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं आज के बाद वो नल का जो टोटी है वो खुल जाएगी। अब विद्यार्थी किसी भी रास्ते के अंदर जा रहे हैं, अब उनको सही रास्ते का, मैं कह रहा हूं अगर विद्यार्थियों ने चयन कर दिया तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो बिखरा हुआ पानी कभी किसी रास्ते जाएगा, कभी किसी रास्ते जाएगा, परंतु वो अपने को फल देने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा, आप अपना हौसला बनाए रखें।
मैं कह रहा हूं दुनिया के अंदर कोई ताकत आपको अपने मंजिल तक जाने से रोक नहीं सकेगी। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जो ये माता पिता है, जिस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने पसीना बहा करके आपको इस विद्यालय में इस प्रकार की सुविधा देकर के भेजा है, मैं कह रहा हूं कि इसकी उन अपने अभिभावकों की आंखों के उस चेहरे को आप पढ़ना, वो क्या सपने देख रहे हैं, उस सपने को आप हकीकत में तब्दील कर पाओगे, तभी मैं कह रहा हूं उनके लिए सच्ची आप सेवा का मौका दोगे। आज तक उन्होंने आपको सबसे अमूल्य संपत्ति मान करके, पूरा भरोसा करके आपको पढ़ाया है। मैं कह रहा हूं अगर आप कुछ बन करके बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे तो ये आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो अपना पेट तो पशु भी भरते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन का जो दैनिक कार्य वो तो पूर्ण कर लेंगे, परंतु मैं कह रहा हूं माँ बाप की उम्मीदों को कभी खाली मत जाने देना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। लिबास का मतलब क्या होता है? कपड़े। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। और आपके माँ बाप पसीने से नहा करके आपको पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं आप भी पसीने से नहा करके, कड़ी मेहनत करके और अपना इतिहास बना करके अपने परिवार ही नहीं, इस पूरे कुंदनपुरा वासियों के लिए गौरव का काम करोगे, तभी तो मैं कह रहा हूं आपका ये कार्यक्रम सार्थक रहेगा, आपको ये दी हुई विदाई सार्थक रहेगी और आपके इस कार्यक्रम में इन सभी मेहमानों का आना सार्थक रहेगा। नहीं तो मैं कहता हूं आज से पहले जो परंपरा चली आ रही है वही परंपरा आप अगर चलाओगे तो हमारे और इस सब के लिए दुख की घड़ी होगी। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जो ये इस 12th क्लास के 21 विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस साल 12th का जो एग्जाम फॉर्म भरा है, अभी ये वार्षिक परीक्षा देने जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आप किसी भी प्रकार का डिप्रेशन न ले, अपने ऊपर दबाव न ले, स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग को खाली रख, केवल पढ़ाई की चीजों को रख करके बाकी सारी जो गतिविधियां हैं उनसे दूर रह करके, सोशल साइड से दूर रह करके बढ़िया एग्जाम दे, अवश्य परिणाम आपका सकारात्मक रहेगा। इसी के साथ एक बार मैं पुनः तमाम ग्रामवासियों का, मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और मेरे विद्यालय की उन पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा जिसमें सलीम जी, सुखराम जी, हुकुमाराम जी, बाल जी, मोहन जी, प्रकाश जी, ललित कुमार जी, सुनील जी जो पीओ क्षेत्र से आए हुए हैं, उन तमाम सारा मैडम, इन तमाम शिक्षक साथियों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ या विद्यालय की जब भी कोई गतिविधि होती है, ये सभी साथी एक टीम वर्क बन करके इस विद्यालय को सहयोग देते हैं, मेरे को सहयोग करते हैं और उन्हीं सहयोग की बदौलत इस प्रकार के कार्यक्रम या अन्य गतिविधि आयोजित होती है। इसी के साथ की आंखों में महफूज रखना, चिरागों की आंखों में महफूज रखना, दूर दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।